नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सरल जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2 प्रश्नों पे बात करेंगे। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि क्षेत्र बदलने से भाग्य कैसे बदल सकता है? वैज्ञानिक दृष्टि से बताने की कृपा करें। और दूसरा उन्होंने पूछा है कि चुप रहना क्या मौन है? पहले प्रश्न का उत्तर लेते हैं। क्षेत्र बदलने से भाग्य बदल सकता है या हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक इसका दृष्टि या एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखें तो पहले वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, एक बहुत सरल सा फॉर्मूला है। आपने 8th 9th 10th रजिस्टिविटी का पढ़ा होगा। P इज टू रो एल बाई ए, यानी कि जो आपका प्रेशर है वह एरिया के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंग्रेजी में कहें तो होता है। यानी जिस हिसाब से आपका एरिया में परिवर्तन होगा, आपके क्षेत्र में, आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा। यह वैज्ञानिक दृष्टि से एकदम समझी हुई बात है। तो आप जहाँ पर अपने को कम प्रेशर में महसूस करेंगे, वहाँ पर आपके विकास ज़्यादा होंगे। जहाँ पर आपका तनाव, मानसिक तनाव कम होगा, वह क्षेत्र आपके लिए बढ़िया होगा। ये सीधा सा वैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया एक फार्मूला है। अब देखें कि कौन सा क्षेत्र किसको सूट करेगा। दोस्तों, यह बिल्कुल आपके कुंडली में उपस्थित ग्रहों की दशा पर निर्धारित करेगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, कि अगर हम अक्षर वाइज देखें तो कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति को यह समस्या से निजात दिलाने के लिए उसको ऐसा स्थानांतरण करना चाहिए। दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं अगर अल्फ़ाबेटिकली लेता हूं, अगर ए अक्षर आपका नाम है तो आपको यह नॉर्थ एरिया जो भी है, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर आपके हिमाचल के एरिया हो गए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका नाम का अल्फ़ाबेट बी है तो आपको सबसे अच्छा फ़ायदा दोस्तों जो है वह आपको मिडिल में मिलेगा, मतलब आपका बेंगलोर और जो आपका हैदराबाद का रीजन है। अगर आपका नाम सी से है तो सी से जो आपके अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले नाम हैं, उनकी जो एनर्जी है या उनके जो आपके फेवरेबल क्षेत्र होंगे, वह होंगे दोस्तों आपके नागपुर, चंद्रपुर या इस तरफ के जो एरिया हैं, सी अक्षर वाले लोगों को आप देखेंगे वहाँ पर ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी। अगर हम डी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपको कौन सा क्षेत्र सूट करेगा, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि इसके लिए गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं यह उनको सूट करेंगे। अगर आपका पहला अक्षर ई है तो आपको राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर यह सब आपको सूट करेगा। अगर आपका नाम का अक्षर एफ से शुरू होता है तो ये पक्का जान लीजिए कि आपको महाराष्ट्र के में वह एरिया जो कोस्टल लाइन से जुड़े हुए हैं वह आपको सूट करेंगे। अगर आपका नाम का अक्षर जी से शुरू होता है तो आप मान लीजिए कि आपके लिए जो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, मतलब वो तेलंगाना हो गया अभी, लेकिन आंध्र प्रदेश के जितने भी आपके शहर हैं वह आपको सूट करेंगे, क्योंकि वह पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र वहाँ से होकर के जाता है। अगर आपका नाम का अक्षर एच है तो आपको यह पक्का जान जाइए कि वह आपके लिए गुड़गांव या फिर एनसीआर के जो क्षेत्र हैं वह आपको फ़ायदा करेंगे। अगर आपका नाम का अक्षर आई है तो आपको मथुरा, वृंदावन यह सब एरिया ज़्यादा आपको सूट करेगा। अगर आपका नाम का अक्षर जे है तो आपको जो सबसे फेवरेबल एरिया होगा दोस्तों वह होगा आपका कोस्टल लाइन ऑफ तमिलनाडु। अगर के का शुरू होने वाले जितने भी अक्षर हैं उन सब के लिए फेवरेबल एरिया होगा आपके कर्नाटका का जो सेंट्रल पॉइंट है, जैसे मैंगलोर, ये सब जितने भी एरिया हैं वो उनको फेवर करेंगे। तो हमने के तक के लिया, आगे के अक्षरों को हम बाद में समझेंगे। दूसरा उन्होंने पॉइंट पूछा है कि क्या है चुप रहना मौन है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, चुप रहना मौन बिल्कुल नहीं है। मौन का अर्थ है मन का ना होना। सिंपल सा फंडा है। मन जब आपका विदा हो जाए तो उसको मौन है। अब देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के बीच में झगड़ा हो जाता है और आपस में बातचीत नहीं करता है उसको, और वो चुप हो जाता है और बोलता है कि मैं मौन हूँ। नो, दिस इज़ नॉट अ मौन। यह मौन नहीं है।
जब आपके मन में एक भी विचार ना उठे, वह मौन है। मौन हुआ नहीं जाता, मौन हो जाया जाता है। मतलब कि वह आपके द्वारा एक क्रमिक एक्टिविटी नहीं है। जब आपके मन में कोई भी विचार ना उठे, किसी भी तरह की कोई भी कि आपकी तरंग ही ना उठे मन में, तब वह स्थिति मौन कहलाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोग मौन को ज़बरदस्ती साधने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी के बीच में झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, घर में कोई बात हो गई, तो लोग एक आप देखते थे ना कि पुराने ज़माने में कोप भवन के लिए भी एक व्यवस्था थी, जो आजकल नहीं है। मतलब हम गुस्सा करने के लिए एक अलग भवन बनाते थे। आपने देखा होगा रामायण इन सब में दिखा गया कि कैकेयी जी कोप भवन में चली जाती हैं। मतलब हम अपने घर में दूषित तरंग, गुस्से की दूषित तरंग भी नहीं लेना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो आपका मौन सदता था, वह मौन था जो अपने से होता था। ऐसा नहीं कि वो क्षोभ हो जाए किसी चीज़ से, आपके गुस्सा से की वजह से, या आप बहुत व्यक्ति जो दुखी हो जाता है दोस्तों, वह मन ही मन पीड़ा से ग्रसित रहता है और उसको आप मौन नहीं कह सकते। वह मौन नहीं है, वह दुखी व्यक्ति है। तो मौन एक बहुत ऊंची अवस्था है, वह स्वतः आती है। जब आपका मन विदा हो जाएगा, तब उसको हम मौन कहते हैं। एकदम सीधा सा फंडा आप समझ लीजिए। मौन रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन चुप रहने के फ़ायदे की जगह नुकसान है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि आप चुप रहेंगे तो आपके अंदर के जितने भी विकार होंगे वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जो भी आपका स्ट्रेस है, जो भी आपकी समस्या है, उसको अपने मित्र हित जिसको भी आप अपना वेल विशर समझते हैं, उसके साथ आप ज़रूर शेयर करें। क्योंकि चुप रहने से मौन का कोई अर्थ नहीं है। और यह बेतुके तर्क देना कि भाई मैं तो मौन हूँ, लेकिन उसको मैं मौन नहीं, उसको चुप रहना कहते हैं, तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों में ना आए। जब मौन एक अवस्था का नाम है, वह स्वतः ही घटित होती है। मुझे लगता है मैंने दोनों प्रश्नों के उनके उत्तर दिए हैं, और अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।